नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के दूसरी लहर के संदर्भ में और उससे उत्पन्न होने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में। इससे पहले हमने देखा म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको पता ही होगा, और कई तरह की कोरोना की महामारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। वैसे तो एक बीमारी होती है हाइपोक्सिया, जिसके चलते आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सीवियर हेडेक यानी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसका हैप्पी नाम क्यों है हाइपोक्सिया के पहले लगा हुआ, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसका पहला केस आया था जुलाई में पिछले साल इंडोनेशिया में। एक पेशेंट आता है और वो बोलने में ठीक है, चलने में ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पाते हैं उसका ऑक्सीजन लेवल 77% था। तो यह जान के डॉक्टर को आश्चर्य लगा। तो इसके बाद उन्होंने देखा कोविड-19, जबकि वो पॉजिटिव था, टेम्परेचर उसका सामान्य था। तो बाद में इसे नाम दिया गया, इसे देखते ही हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी जो मरीज है वो मरीज आपको एकदम तंदुरुस्त दिखेगा, ठीक दिखेगा, बोलचाल में परफेक्ट दिखेगा, किसी भी प्रकार की कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका रहता है, इतना ड्रॉप हो जाता है, जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इमीडिएट उसे कोई ना कोई समस्या आगे जा कर के खड़ी होगी, क्योंकि उसमें शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। ऑक्सीजन का लेवल 90% से कम हो जाता है, लेकिन फिर भी चलने फिरने में, बात करने में या किसी तरह की समस्या कुछ समय तक उसको नहीं आती है। भारत में हैप्पी हाइपोक्सिया का पहला केस भी जुलाई में इस साल आया है, और यह मामला अचानक बढ़ गया है, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की माने तो आने वाले मरीजों में 30% मरीज हैप्पी हाइपोक्सिया के रह रहे हैं, और वो भी यंग जनरेशन के, यानी कम उम्र वाले लोग ही आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे कि हैप्पी हाइपोक्सिया बीमारी है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल सामान्य से कम होने लगता है। अगर आप देखें तो एक नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन का लेवल 94% से अबव रहना चाहिए। इसे आप ऑक्सीमीटर से नाप सकते हैं। ऑक्सीजन का कम होने का असर दिल पे, फेफड़े पे, दिमाग पर, किडनी के साथ साथ बॉडी के कई पार्ट्स पे पड़ता है। अब फेफड़े को ऑक्सीजन नहीं मिलने से, क्योंकि जब ऑक्सीजन फेफड़े को मिलेगा तो वो शरीर के अन्य भागों में भेजता है, जब उसे ही नहीं मिलेगा तो अन्य भागों को भेजने की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। और जब यह होता है तो उसका रीज़न रहता है कि कहीं ना कहीं नस में ब्लॉकेज हो गया है, जो ब्लॉकेज होने के चलते या तो फेफड़े को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है या वो भेजने में असक्षम हो रहा है। तो ये स्थिति होने के बाद धीरे धीरे फेफड़े पे, खून की नसों पे या सांस की प्रणाली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगता है। उसके बाद संक्रमण फैल जाता है। इससे नसों में, जो ब्लड ले जाने वाले नस हैं, उनमें सूजन हो जाती है, और सूजन होने के बाद उसमें रक्त के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं या ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है, और फिर हेडेक और सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये होता है हैप्पी हाइपोक्सिया का लक्षण। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नॉर्मली इसके लक्षण सामने आ नहीं आ रहे, और जब आते हैं तो पेशेंट का कंडीशन ऐसा रहता है कि उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। 20 से 30% मरीजों में नॉर्मली ये समस्या आ रही है, और यूथ यानी युवाओं में सबसे ज़्यादा यह समस्या देखी जा रही है, और ये यूथ के मौत का, जो कोविड से मर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है। तो आखिर इसके लक्षण कैसे रहते हैं? तो चलिए हम लक्षण की बात करते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आप ऑक्सीमीटर से घर में रेगुलर जाँच करें। ऑक्सीमीटर आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इक्विपमेंट में से एक हो गया, मास्क सैनिटाइज़र के बाद। तो उससे लगातार जांच करते रहे। 94% से ऑक्सीजन लेवल हमेशा आपका ऊपर रहना चाहिए। उसके अलावा इसमें होठों का और स्किन का रंग बदल जाता है। और फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि मान लीजिए आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पसीने आने लगेंगे, गर्मी नहीं है फिर भी पसीने आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बने कि बिना वजह पसीना आ रहा है, या लिप का कलर बदल गया है, या स्किन के कलर में चेंजेस आ रहा है, तो इमीडिएट डॉक्टर को संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके ऑक्सीजन का लेवल 90% से कम हो जाता है तो तुरंत जा कर के डॉक्टर से संपर्क करें, बिना इस चीज़ का वेट किए कि आपको कोविड का कोई लक्षण है कि नहीं है। इसके अलावा भी खांसी, गले में खराश या बुखार या सिर दर्द, ऐसे भी लक्षण हैं जो हैप्पी हाइपोक्सिया की पहचान कराती है। बट मेनली यही है, स्किन का रंग बदल जाना या होठों का रंग बदल जाना, या बिना किसी रीज़न से पसीना बहुत निकलना, और इसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल तो है ही, जो आप ऑक्सीमीटर से जांच सकते हैं।
तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें और कोविड के दरमियान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि बीमारी भी अपने नए नए रूप में, कोरोना बीमारी जो वायरस नए नए रूप में आ रहा है तो बीमारी भी नए नए रूप में आ रही है। तो अगर किसी भी तरह के आपके शरीर में सामान्य से अलग तरह की एक्टिविटी दिख रही है तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें और इमीडिएट जांच करवाएं। हो सके अगर पॉसिबल है तो ऑक्सीमीटर जरूर रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।